मल्टीप्लेक्सर को पढ़ना चाह रहे हैं। मल्टीप्लेक्सर बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में। इन शॉर्ट इसको हम मक्स भी कहते होते हैं। अच्छा, मक्सेस कैसे काम करते हैं, इसको अगर मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ एक ब्लॉक डायग्राम से। पहले मैं इसको स्टडी कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, फिर हम आते हैं कि इसको हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। इसके डिज़ाइन पे थोड़ी बात करते हैं। तो अगर मल्टीप्लेक्सर 2 इनपुट्स वाला है, लेट्स से इफ़ वी हैव 2 इनपुट्स A एंड B, और इन दोनों इनपुट्स में से मैं किसी एक इनपुट के डाटा को आउटपुट पे भेज सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र इनपुट, डिपेंडिंग अपॉन द सिलेक्शन बिट S कैन कंट्रोल सिलेक्शन S विल कंट्रोल के मैंने आउटपुट पे Y को A की वैल्यू भेजनी है या B की वैल्यू भेजनी है। इटसेल्फ A और B की वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं। तो इसको अगर मैं ऐसे डिफ़ाइन करता हूँ, इफ़ आई से if selection is 0, तो लेट्स से हम करना ये चाह रहे हैं कि आउटपुट y को हम y पे हम भेजना चाह रहे हैं वैल्यू a की। एल्स इफ अगर मैं कहता हूँ कि सिलेक्शन इज़ इक्वल टू 1, तो लेट्स से मैं आउटपुट y पे भेजना चाह रहा हूँ वैल्यू को जो कि इनपुट b पे होगी। इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ तो इसका मतलब ये होगा कि सिलेक्शन अगर 0 है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि y की आउटपुट पे a चला जाए, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक 0 लिखा हुआ होगा। इस 0 का मतलब है कि सिलेक्शन अगर 0 है तो यहाँ से a की वैल्यू आगे चली जाएगी। सिमिलरली अगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सिलेक्शन S विल सेंड द वैल्यू ऑफ B टू द आउटपुट, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एक 1 लिखते हैं। इसका मतलब है कि सिलेक्शन में जब अगर S को आप 1 रखते हैं तो B की वैल्यू आगे चली जाएगी। इनहेरेंटली अगर मैं मैकेनिकली सिस्टम की बात करता हूँ तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, एक नॉब सी है, रोटेटिंग नॉब सी है, जो कि शफल करेगी A से B की वैल्यू को, या तो वो A के साथ कनेक्ट हो जाएगी या फिर वो B के साथ कनेक्ट हो जाएगी। इस तरह से है। इसको अगर मैं डिजिटली करना चाह रहा हूँ तो डिजिटली स्विचेस के थ्रू हम ये काम करवा सकते हैं कि हम आउटपुट में A की वैल्यू भेजना चाहते हैं या B की वैल्यू भेजना चाह रहे हैं। इम्प्लीमेंट कैसे कर सकता हूँ डिजिटली इसको मैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे पास, बेसिक गेट्स हैं, उनको यूज़ करके अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हाउ कैन वी डू दिस। सर्किट डिज़ाइन में आपके आता है कि y पे A की वैल्यू चली जाए या y पे B की वैल्यू चली जाए, डिपेंडिंग अपॉन के कंट्रोल बिट S की वैल्यू क्या है, उसको ज़हन में रखते हुए हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसको। हम चूँकि जो डिज़ाइन कर रहे हैं दिस इज़ कॉम्बिनेशन लॉजिक इनपुट, तो कॉम्बिनेशन लॉजिक डिज़ाइन में जो पहला जो स्टेप होता है डिज़ाइन करने में, वो इसका होता है कि आप इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। तो अगर इसका मैं ट्रूथ टेबल बनाता हूँ तो मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं वेरिएबल्स की। मेरे पास एक तो सिलेक्शन S है जिसको मैं मैनुअली चेंज कर सकता हूँ, दूसरा जो इनपुट है हमारे पास A है और B है, और एक हमारे पास आउटपुट कॉलम Y है। ठीक है, तो इसका अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाता हूँ तो वी विल हैव पॉसिबल 8 कॉम्बिनेशन। दिस विल बी 0 1 2 3 4 5 6 एंड फाइनली दिस विल बी 7। ठीक है, तो ये 8 पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन है। इसके लिए अब हमने आउटपुट डिज़ाइन करनी है। अगर मैं शुरू वाली कुछ इनपुट कॉम्बिनेशन देखता हूँ, जैसे इस केस में लेट्स से इफ़ वी टॉक अबाउट सिलेक्शन S इक्वल टू 0, ये जो पहले 4 कॉम्बिनेशन है, पहले 4 कॉम्बिनेशंस क्या कहते हैं कि जब S की वैल्यू 0 है तो Y शुड बी इक्वल टू A, राइट। इसका मतलब है कि जो पहली 4 इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए अगर मैं देखता हूँ तो ये y इक्वल टू A वाली जो ये वाली वैल्यूज़ हैं ये एज इट इज़ आउटपुट पे कॉपी हो जाएंगी। y इक्वल टू दिस विल बी 0 0 1 1, ये पहले 4 कॉम्बिनेशन हो गए। इसके बाद जब सिलेक्शन में S इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, B हो जाती है, बी हो जाएगी। तो इसमें अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो y की आउटपुट यहाँ पे क्या आएगी, दिस विल बी 0 1 0 1, राइट। इसको अगर हम के मैप के थ्रू सॉल्व कर लें 1 0, और इधर हम लेट से प्लेस कर लेते हैं S और A को, और इधर हम प्लेस कर लेते हैं B को,
और आउटपुट वाई जो है वो हमारी यहाँ पे है। अच्छा, के मैप के अंदर हम वैल्यूज़ को डालते हैं तो कहाँ कहाँ पे वन आएगा? एक आता है 0 1 0 पे, 0 1 0 क्या बनता है यहाँ पे, राइट। एक वन आता है 0 1 1 पे, 0 1 1 कहाँ पे आता है? 0 1 1 इसके साथ 0 1 1 पे। इसके साथ। और एक वन आता है 1 0 1 पे, तो 1 0 1 ये कॉलम बनता है हमारा 1 0 1। और फाइनली जो 1 1 है उसको अगर मैं प्लेस करता हूँ तो दिस विल बी 1 1, ठीक है। तो इसकी अगर हम पेयरिंग कर लेते हैं तो हमारे पास एक टर्म ये बनेगी, इसकी वजह से क्या हमें आउटपुट मिलेगी, बी ख़त्म हो जाएगा। वी विल हैव एस कॉम्प्लीमेंट ए, सर एस। और इस इन दो की वजह यस से, सर। इन दो की वजह से क्या ख़त्म हो जाएगा, ए ख़त्म हो जाएगा। वी विल हैव एस इंटू एस बी। बी, राइट। तो जो वाई जो आउटपुट वाई होगी, दिस विल बी इक्वल टू एस कॉम्प्लीमेंट ए प्लस एस इंटू बी, राइट। ये हमारा मल्टीप्लेक्सर का डिज़ाइन होगा जो ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर देगा हमें, कि अगर मैं सिलेक्शन की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो आउटपुट y विल बी इक्वल टू ए। सिमिलरली अगर मैं सिलेक्शन की वैल्यू को 1 रखता हूँ तो आउटपुट y विल बी इक्वल टू b। इसको इस एक्सप्रेशन से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर इसमें s की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ, s अगर इसमें मैं 0 रखता हूँ, ये वेरीफाई करते हैं पहले कि y इक्वल टू ए आता है कि नहीं आता। s अगर मैं 0 रखूँगा तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी, 0 मल्टीप्लाई विद b, दिस विल बी 0। सिमिलरली जब s का और ये 0 यहाँ पे प्लेस करोगे, 0 का कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई a होगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, a। विच वाज आवर डिजायर्ड कि जब s मैं 0 पुट करता हूँ तो y शुड बी इक्वल टू a, तो ये टर्म बच जाएगी जब s इक्वल टू 0 रखेंगे। सिमिलरली अगर मैं इसमें s की वैल्यू को 1 प्लेस करता हूँ यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, s इक्वल टू 1 रखूँ, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। s इक्वल टू 1 में s 1 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली s इक्वल टू 1 रखूँगा तो ये टर्म मुझे क्या दे देगी, b दे देगी, तो y विल बी इक्वल टू डायरेक्टली b आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो रिक्वायरमेंट थी हमारी एक मल्टीप्लेक्सर की, जिस मल्टीप्लेक्सर को हम कह रहे हैं कि ये 2 इनपुट 1 आउटपुट का मल्टीप्लेक्सर है, इसको अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ तो दिस वाज अ मल्टीप्लेक्सर, या इन शॉर्ट मक्स विच हैड 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। 2 इनपुट 1 आउटपुट मल्टीप्लेक्सर था जो कंट्रोल ऐसे कर रहे हैं बी को कि सिलेक्शन एस विल डिफाइन के आउटपुट वाई पे ए की वैल्यू जाएगी या वाई पे बी की वैल्यू जाएगी। इसकी लॉजिक डायग्राम अगर मैं बना लूँ यहाँ पे, तो हमारे पास क्या चॉइसेस हैं, वी विल हैव ए, वी विल हैव बी एंड सिलेक्शन एस। सिलेक्शन एस की एक लाइन में लगाता हूँ, एक लाइन में सिलेक्शन की कॉम्प्लीमेंट की लगा लेता हूँ। इसका मतलब इस लाइन पे s इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट होगा। सिमिलरली दिस विल बी लाइन फॉर a, दिस विल बी इक्वल टू फॉर b। तो पहला जो अगर मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ s कॉम्प्लीमेंट a, तो इसका मतलब है कि s कॉम्प्लीमेंट वाली एक लाइन हमने उठा ली, एक हमने a वाली लाइन उठा ली, इन दोनों को मैंने लॉजिकली एंड किया। सिमिलरली जो दूसरी इनपुट है s इंटू बी, इसके लिए हमने एक लाइन s से उठा ली, एक लाइन हमने b से उठा ली, इन दोनों को भी मैंने लॉजिकली मल्टीप्लाई किया, एंड किया, और इनको आखिर पे मैं जमा करवा रहा हूँ लॉजिकली और कर रहा हूँ, दिस आउटपुट विल बी y। तो इसका मतलब है कि ये इस सिस्टम को हम यूज़ कर सकते हैं। ऊपर हमारा जो एक रिक्वायरमेंट टेबल गिवन था, तो इसको मैं बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि 2 इनपुट्स हैं हमारे पास, ए और बी। एक हमारे पास सिलेक्शन है एस। सिलेक्शन, दिस सिलेक्शन इज़ डिफाइनिंग कि कौन सी वाली इनपुट आगे जाएगी। अगर एस की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y बिकम्स a। सिमिलरली अगर मैं s की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y बिकम्स b। ये हमारा इसका फाइनल टेबल होगा 2 इनपुट 1 आउटपुट मल्टीप्लेक्सर का, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर यूजुअली इट सेज के
मैनी इंटू 1। बहुत सारी इनपुट पे गिवन होती हैं, उनमें से कोई एक इनपुट को ये आगे भेजता है, बहुत सारी इनपुट्स में से कोई एक इनपुट को आगे रीड आउट करता है, मल्टीप्लेक्स करता है, मल्टीपल इनपुट्स में से किसी एक इनपुट को आगे भेजता है। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ा मसला जो मेरे ख्याल में है वो ये है कि आप देखिए अगर आउटपुट वाले कॉलम y के अंदर, तो y पे ऑलवेज कोई ना कोई एक आउटपुट हमेशा आ रही होगी। y विल बी इधर इक्वल टू a या y विल बी इक्वल टू इधर इक्वल टू b। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस ब्लॉक्स को यूज़ ना करना चाह रहा हूँ, इफ़ आई वांट दिस सिस्टम टू बी इन आइडल स्टेट, तो आउटपुट पे कोई नंबर ना आ रहा हो, मतलब वाई लेट से आउटपुट शुड बी ज़ीरो। ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है मेरे पास। हर टाइम इंस्टेंट पे या तो आउटपुट पे ए जा रहा होगा या फिर आउटपुट पे बी जा रहा होगा। दिस ट्रूथ टेबल ऑल्सो सेज द सेम। क्या मैं ऐसे कुछ चेंजेस कर सकता हूँ सिस्टम के अंदर? लेट से एक मैं इनेबल इनपुट यहाँ पे शामिल कर लूँ। लेट से दिस इज़ द इनेबल इनपुट। ये इनेबल इनपुट ऐसे काम करे कि जब ई की वैल्यू 0 तो आउटपुट 0 आ जाए, जब ई की वैल्यू 1 हो तो फिर आउटपुट में कोई आउटपुट जनरेट हो। जैसे इसका मतलब अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल मॉडिफाई करता हूँ तो व्हाट वी मीन टू डू इज़ कि अगर हमारे पास एक इनपुट ई है, एक इनपुट सिलेक्शन है, एक आउटपुट कॉलम वाई है, इफ़ ई इज़ ज़ीरो, एस जो मर्ज़ी हो आउटपुट शुड बी ज़ीरो। इफ़ ई इज़ 1, एस इज़ ज़ीरो, तो वी शुड हैव आउटपुट ए। इफ़ ई इज़ 1 एंड सिलेक्शन इज़ 1, वी शुड हैव आउटपुट बी। ये करना चाह रहा हूँ मैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्लॉक डायग्राम में हमने एक लाइन ई और लगा दी। सिस्टम जो लॉजिक डायग्राम है इसमें क्या चेंजेस करनी पड़ेगी? कि ये वाला ट्रूथ टेबल जो नीचे लिखा हुआ ये इम्प्लीमेंट हो जाए। ये कैसे कर सकते हैं? सर ई को एंड गेट लगा देंगे। ई को एंड के साथ ई को अगर मैं यहाँ पे शामिल कर लेता हूँ एज अ फोर्थ इनपुट, लेट से इसको मैं किधर लगाऊंगा? सर एंड में ऐसे कर सकता हूँ मैं, स्विच के ऐसे साथ कर सकता हूँ मैं, इस तरह से लगा सकता हूँ। यस सर। दोनों एंड गेट्स के साथ हमने ये इनपुट लगा दिए, 3 इनपुट के एंड गेट यूज़ कर लिए। अब ये इस सिस्टम को जस्टिफाई करेगा कि जब ई की वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट विल बी 0। दोनों एंड गेट 0 दे देंगे ना। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स जो मर्जी हो, एक्स को हमने डोंट केयर कर दिया। अगर इनेबल बिट 0 है, इसका मतलब है कि हम ये इस मल्टीप्लेक्सर की डिवाइस को यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो हमने इसको डिसेबल किया हुआ है। जब इनेबल को 0 रखोगे तो आउटपुट विल बी 0, एस जो मर्जी हो। इनेबल की वैल्यू को जब आप 1 करोगे तो फिर वो सिलेक्शन पे डिपेंड करेगा कि सिलेक्शन में एस की वैल्यू क्या है, ताकि आउटपुट ए हो जाए या आउटपुट बी हो जाए। देखिए सिनेरियो ऐसा है कि लेट से वी हैव 4 डिवाइसेस जो सिस्टम के अंदर हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हैं। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है ए बी सी और डी। दीज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को लेट से 4 डिफरेंट डिवाइसेस हो सकती हैं। इन्होंने कोई डाटा सेंड करना है या कोई डाटा इन्होंने रिसीव करना है। सिमिलरली 4 डिवाइसेस जो हैं वो दूसरे एंड पे हैं, डब्ल्यू एक्स वाई और जी। ठीक है, 4 डिवाइसेस इनपुट पे हैं, लेट से 4 डिवाइसेस आउटपुट पे हैं। इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है। इसका मतलब है कि लेट से ए जो है वो इंफॉर्मेशन भेज सकता है डब्ल्यू को, ए इंफॉर्मेशन भेज सकता है लेट से एक्स को, ए इंफॉर्मेशन भेज सकता है या रिसीव कर सकता है वाई से। सिमिलरली ए इंफॉर्मेशन भेज सकता है जी को। सेम इज़ ट्रू फॉर इनपुट वेरिएबल बी भी इन 4 के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। 4 डेडिकेटेड लाइंस बी के लिए चाहिए होंगी। सिमिलरली 4 लाइंस सी के लिए चाहिए होंगी और 4 लाइंस इसी तरह से डी के लिए चाहिए। मुझे टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी चाहिए इनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए? 16 16 चाहिए होंगी। गुड।
16 लाइंस मुझे चाहिए। वी नीड, इसको मैं लिख भी देता हूँ, वी नीड 16 डेडिकेटेड लाइंस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेट्स से सोर्सेज 1 से लेकर सोर्सेज 2 तक, ठीक है, ए से बी पॉइंट तक, ए से डब्ल्यू वाली साइड पे। अच्छा, लाजमी नहीं है कि हर टाइम इंस्टेंट पे सारे की सारी डिवाइसेस डाटा भेज रही हैं या डाटा रिसीव कर रही हैं। तो बहुत सारी, अगर मैं ये सारी की सारी लाइंस डेडिकेटेड लाइंस को यूज़ कर लेता हूँ तो बहुत सारी सिस्टम कैपेसिटी को हम वेस्ट कर रहे होंगे। हम इस सिस्टम रिसोर्सेज को वाकई एफिशिएंसी पे यूज़ कर सकते हैं सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, जो हम इन डेडिकेटेड लाइंस को यूज़ करके बचा अगर काम कर रहे हो। इसी को ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए किया यह जाता है कि डेडिकेटेड लाइंस नहीं यूज़ की जाती, किया यह जाता है कि कॉमन लाइन यूज़ कर ली जाती है ए से लेकर बी के दरमियान, ए से लेकर डब्ल्यू एक्स वाई और जी के दरमियान कॉमन लाइन यूज़ कर ली जाती है, मतलब सिंगल लाइन यूज़ कर ली जाती है इन सोर्सेस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन अब मसला यह है कि ये सिंगल लाइन पे जो डाटा आ रहा है, इस केस में जो डाटा है, इसका मतलब है ए भी डाटा भेज सकता है, बी भी भेज सकता है, सी भी भेज सकता है, डी भी भेज सकता है कॉमन लाइन के ऊपर। वो जो कॉमन लाइन पे डाटा आएगा, सिमिलरली वो डाटा हो सकता है हमने डब्ल्यू को भेजना हो या एक्स को भेजना हो या वाई को भेजना हो या फिर जी को भेजना हो। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बीच में कोई कंट्रोल का मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जो मैनेज करेगा कि डाटा आया कहाँ से था, कौन से सोर्सेज ने भेजा था, और वो कॉमन लाइन पे भेजने के बाद अगर कौन सी वाली डिवाइस को भेजना था। जो कॉमन बीच में जो इसको मैनेज कर रहा है, जो कंट्रोल करता है, वो बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर कंट्रोल करता है। ये वाला मल्टीप्लेक्सर हमारा क्या होगा, ये 4 इनपुट 1 आउटपुट का मल्टीप्लेक्सर होगा जो इन 4 डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा कि इन 4 डिवाइसेस में से ए बी सी या डी में से कोई किसका डाटा मैंने आगे भेजना है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पे एक मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन किया है ना, 2 इनपुट वाला। ये 2 इनपुट वाला मल्टीप्लेक्सर था जो कंट्रोल कर रहा था ए और बी की इंफॉर्मेशन को, कि ए या बी में से किसकी वैल्यू को हमने आगे भेजना है। सिमिलरली अगर टू इनपुट वाला मल्टीप्लेक्सर जिस तरह से हमने बनाया, इसी तरह से हम 4 इनपुट वाला मल्टीप्लेक्सर भी बना सकते हैं। तो ये करता ही है कि 4 इनपुट्स को ये कंट्रोल करता है, इन 4 इनपुट्स में से किसी एक इनपुट की डाटा को आगे भेजता है। उसको ऑब्वियसली आगे भेजने के लिए बीच में इसको कंट्रोल करने के लिए कि 4 में से कौन सी वाली इनपुट को आगे भेजना है, उसके लिए सिलेक्शन बिट्स होंगी इसकी भी। वो जब डाटा कॉमन लाइन पे चला जाता है, फिर आखिर पे यहाँ पे इसी मल्टीप्लेक्सर का एक उलट या रिवर्स एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते होते हैं कि दिस इज़ डी मल्टीप्लेक्सर, या इन शॉर्ट डी मक्स भी कहते हैं। कि जो एक डिवाइस का डाटा यहाँ पे मिला है, वो एक डिवाइस का डाटा हमने आगे कौन सी 4 डिवाइसेज में से कौन सी डिवाइस को आगे भेजना है। तो इस तरह से सिस्टम के रिसोर्सेज को यूटिलाइज एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लिया जाता है कि डेडिकेटेड लाइंस या डेडिकेटेड हार्डवेयर नहीं यूज़ की जाती, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स यूज़ नहीं कर रहे थे उस हार्डवेयर को एट अ टाइम। तो हम एक कॉमन लाइन यूज़ कर लेते हैं, उस कॉमन लाइन को फिर शेयर कर लेते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान। ऑब्वियसली देयर विल बी सम डिले अगर हम इस सिस्टम को यूज़ करेंगे, तो देयर इज़ अ लिमिटेशन कि एट अ टाइम किसी एक डिवाइस का डाटा यहाँ पे इसके ऊपर अवेलेबल होगा या किसी एक डिवाइस का डाटा यहाँ पे ट्रैवल कर रहा होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर्स को बेसिकली इस तरह से भी हम इस पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं कि कॉमन लाइन हम बचा लेते हैं, जिसको हम नॉर्मली कॉमन बस के नाम से हम जानते होते हैं। मे भी आपने नाम की सुना भी हो इंटर या किसी बेसिक कंप्यूटर के कोर्स में, जिस तरह से डाटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है, या एड्रेस बस होती है, जो 3 डिफरेंट बसेस होती हैं। वो बसेस को डिज़ाइन करने के लिए, बसेस का मतलब है कि कॉमन पाथवे है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन को फ़्लो करवाते हैं, वो कॉमन बसेस को बनाने के लिए मल्टीप्लेक्सर्स को बीच में यूज़ कर लिया जाता है। तो दिस इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। 2 इनपुट 1 आउटपुट वाला मल्टीप्लेक्सर था जिसकी एक सिलेक्शन इनपुट थी। इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे कमिंग क्लास में। इस मल्टीप्लेक्सर के कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड करेंगे। 4 इनपुट 1 आउटपुट वाला मल्टीप्लेक्सर कैसे बना सकते हैं, या 8 इनपुट 1 आउटपुट वाला मल्टीप्लेक्सर कैसे बना सकते हैं, या इसके अलावा कि इसकी मल्टीप्लेक्सर्स की और एप्लीकेशन है कि जो कॉम्बिनेशन लॉजिक, जो ट्रूथ टेबल होते हैं, ट्रूथ टेबल जो आउटपुट जनरेट करते हैं
स्पेसिफिक इनपुट्स पे, इनको मल्टीप्लेक्सर्स के थ्रू भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अब एक्स्ट्रा हार्डवेयर को सेव करने के लिए। मल्टीप्लेक्सर्स के चूँकि बिल्डिंग ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं, आईसीज बनी हुई होती हैं, तो उन आईसीज का हम यूज़ कर सकते हैं कम्बिनेशन लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे कमिंग क्लास में इससे ऑनवर्ड। अरे मल्टीप्लेक्सर की सिर्फ वन आउटपुट होती है ना? हाँ, आउटपुट हमेशा वन होगी, इनपुट्स मल्टीपल हो और सकती जितनी हैं। मर्जी। जैसे 4 इनपुट 1 आउटपुट का भी मक्स हो सकता है, 8/1 का भी हो सकता है, 16/1 का भी हो सकता है। ये सारे के सारे मक्स हैं, मल्टीप्लेक्सर हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इनको इसको कंट्रोल करने के लिए जो सिलेक्शन होगी, जो सिलेक्शन बिट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे 4 इनपुट हैं अगर, तो इसके लिए 2 सिलेक्शन बिट्स चाहिए होंगी हमें। अगर 8 इनपुट हो जाती हैं तो इसके लिए 3 सिलेक्शन बिट्स चाहिए होती हैं। अगर 16 इनपुट 1 आउटपुट मकसद होता है तो इसके लिए हमें 4 बिट्स चाहिए होती हैं, एंड सो ऑन सो फॉर। तो जैसे हमने स्टार्ट यहाँ से किया था कि 2 इनपुट 1 आउटपुट मकसद था, तो इसके लिए हमें 1 सिलेक्शन बिट चाहिए थी। तो इस पर डिस्कशन करेंगे हम इन कमिंग क्लासेस में।